और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नई बाबरी मस्जिद बनाने पर हुमायूं कबीर अभी भी अड़े हुए हैं। मुर्शिदाबाद में तय की गई जमीन पर पहुंचे, टीएमसी से सस्पेंड हो गए हैं, बावजूद इसके अड़े हुए हैं। समर्थकों के साथ जमीन पर पहुंचे हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को नींव रखने का उन्होंने ऐलान किया था। जेसीबी के साथ कई मशीनें लेकर मौके पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करें, और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। और इन सब के बीच में जिस जगह पर उन्होंने नींव रखने की बात कही है, उसी जगह पर मशीन के साथ अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। तो टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया था। बवाल होने की वजह से पार्टी से निलंबित किया गया, लेकिन अब इसकी तैयारी में वो जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से तय की गई जमीन पर वो पहुंचे, मशीनें लेकर पहुंचे, सैकड़ों समर्थक थे। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर यहां बड़ी तैयारी की जा रही है। बाकायदा डाइस बनाए गए। दावा है कि दुबई के मेहमान और भारत के बड़े मौलवी पहले नमाज अदा करेंगे और फिर यहां से रिमोट के जरिए शिलान्यास के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर अभी से इलाके में जश्न का माहौल है। लेकिन हुमायूं कबीर को यह बात समझनी चाहिए कि देश कानून से चलता है, उनकी मनमानी से नहीं। और एक बार प्रशासन पहले क्लियर कर चुका है कि बाबरी मस्जिद कोई नींव यहां पर नहीं रखी जाएगी। तो हुमायूं कबीर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलावत होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखोगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। कोई उल्टा सीधा बोलने का कोई कोशिश नहीं करे। जमीन देखने नहीं आया, या प्रोग्राम होगा डायस बनाने के लिए यहाँ आएगा, क्या जमीन देखोगे। इंडिगो की 4 दिनों में 1300 फ्लाइट कैंसिल होने से हाहाकार मचा। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है। उससे यात्रियों को घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी, ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर बैंगलोर एयरपोर्ट तक 10 से 12 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं हवाई यात्री। हंगामा कर रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों में लगातार नाराजगी। इसी बीच हंगामे की तस्वीरें गोवा, उदयपुर, हैदराबाद एयरपोर्ट से सामने आई। फ्लाइट कैंसिल होने पर लोगों का गुस्सा फूटा, सही जानकारी न मिलने से नाराजगी जताई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। इसको लेकर संसद में भी बवाल मचा। सांसदों ने देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, सरकार की मोनोपोली चल रही है। टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने सीएम ममता पर तीखा हमला बोला। हुमायूं कबीर ने कहा, ममता राज्य में आरएसएस का काम कर रही है और 2026 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। दरअसल टीएमसी के विधायक ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीएमसी ने हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है, जिसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट में आज आरोपी शोएब की सुनवाई हुई। बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने एनआईए कस्टडी 10 दिन तक बढ़ा दी। हालांकि शोएब को 10 दिनों के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था।